मन का भटकाव रुक नहीं पा रहा है, मन को स्थिरता नहीं मिल पा रही है, प्रतिपल मन ओवर थिंकिंग में लगा जा रहा है। अब क्या होगा कि इस चीज को अच्छे से वो जान पाएंगे जो इन चीजों में घुसे हुए हैं, जो ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं। तो क्या है कि ओवर थिंकिंग शुरुआत में ऐसी शुरू होती है कि हम किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उस टॉपिक को ऊपर से पहले सोचते हैं, फिर थोड़ा डीप, फिर थोड़ा डीप, फिर थोड़ा डीप, ऐसे चलते चलते इतना डीप चले जाते हैं कि जो चीजें कभी हो ही नहीं सकती वो हमारी इमेजिनेशन में इस प्रकार सेटल हो जाती हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। कहीं ना कहीं मन को खुद भी पता होता है कि ये सब होना इम्पॉसिबल है, फिर भी जो मन है वो कल्पनात्मक ऐसे दृश्य दिखा देता है ना कि नहीं ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, बार बार चीजों को सोचने पे तुम्हें मजबूर करेगा कि नहीं ये सब सोचो, ये एक बार सोच ले तुम। जब वो बोलता है ना कि इस टॉपिक को एक बार सोच ले और हम घुस जाते हैं, मन घुस जाता है उस टॉपिक को सोचने के लिए। तो जब एक बार उसको सोचता है तो फिर रुकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है एक बार और सोच, फिर तीसरी चौथी बार बोलता है कि एक बार और सोच। तो इस चीज में हम घुसते चले जाते हैं। तो जो प्रथम बार उसने बोला, जो पहली बार उसने बोला, तभी ही अगर हम मन को स्थिर कर लेंगे कि नहीं मुझे नहीं सोचना, आई नो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है मन को रोकना। ऐसे ही नहीं संत जन कहते कि मन की स्थिरता कोई बिरला ही कर पाता है, कोई बलवान ही कर पाता है। तो हमें क्या करना है कि शुरुआत में जब मन बोलता है कि नहीं इस चीज को सोचो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे आप लोग नहीं समझ पाओगे। जैसे कि हम कहीं गए, किसी से हमारी कन्वर्सेशन हुई या थोड़ी बहुत बहस हो गई या नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, तो उसमें क्या होगा कि हमें लगेगा कि उस समय तो कुछ नहीं होगा, उस समय नॉर्मल रहेगा, बट जैसे ही हम घर आए तो हमारी वो थिंकिंग शुरू हो जाएगी कि उस समय नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं मैंने गलती कर दी, मुझे ये सब बोलना चाहिए था, या फिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये कैसे पॉसिबल होगा। फिर डीप जाते जाते ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो जो फर्स्ट थिंकिंग शुरू हुई ना घर आते ही, या जैसी भी सिचुएशन में फर्स्ट थिंकिंग आपकी शुरू होती है, उसको तब ही रोको। अगर ये सोचा कि नहीं एक बार सोच लेता हूँ बाद में सोच रोकूंगा, तो नहीं, वो इम्पॉसिबल है। उसको तभी रोको, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी उसको रोकना, मैं जानता हूँ। पर क्या है कि अगर हम उसको रोक लेते हैं, तब उसको रोक लेते हैं और खूब नाम जप शुरू कर देते हैं तुरंत, तो नाम जप उस चीज को, मन को स्थिर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ऐसा करते करते अगर 5 दिन बीत गए तो थोड़ी मन में स्थिरता आ जाएगी, आप में थोड़ी क्षमता आ जाएगी उस थिंकिंग में घुसने से बचने की। तो थोड़ी सी स्थिरता आएगी। फिर जब 10 दिन हो जाते हैं थोड़ी और स्थिरता आएगी, 15 दिन गुजर जाते हैं फिर और थोड़ी स्थिरता आएगी, 20 दिन गुजर जाते हैं तो मन में धीरे धीरे ये सब मन सोचना बंद कर देगा, जो जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं ना। कि नॉर्मल थिंकिंग तो ठीक है, बट जो ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं कि बेवजह का चिंतन, बेवजह की इमेजिनेशन, खुद की लाइफ में खुद से ही इमेजिन करना कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जबकि मैंने पहले भी बताया कि मन ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन कर लेता है, खुद को मन को पता भी होता है कि ये इम्पॉसिबल है, पर फिर भी उस चीज में घुस जाता है कि नहीं ये मेरे साथ हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा, ये मैंने गलती कर दी, मुझे वहां पे ये बोलना चाहिए था, मैं कुछ और बोल के आ गया हूँ। तो जब ऐसे करते करते मंथ कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या होगा कि कभी कभी ऐसा ख्याल आएगा कि नहीं वो मुझे ये सब वैसा कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। नहीं तो मन क्या होगा, उसको जबरदस्ती हमने घसीट के स्थिरता में लाया है ना। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मन की प्रथम मतलब प्रथम शैली है ना, वो स्थिरता में ही है। मन पहले स्थिर ही था, उसको अगर हम 1 महीना भी स्थिरता में लाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं ना तो वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो क्या वर्ड है इसमें, मैं क्या बोलूं आपको, कि उसकी मतलब वही उसकी क्लास है, वो वहीं से ही उठा है कि वो स्थिर ही था, पहले स्थिर ही था। व्यर्थ के चिंतन में हमें, और व्यर्थ का जो लाइफस्टाइल है उल्टा सीधा, उस वजह से वो उसकी स्थिरता भटक गई और वो ओवर थिंकिंग करने लगा। पहले वो स्थिर ही था।
तो हमें उसको एक मंथ भी अगर हम उसको जबरदस्ती स्थिरता में लाते हैं तो 1 मंथ बाद ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपको, अगर आप खुद नहीं सोचेंगे तो वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और साथ में नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जप से ही ओवर थिंकिंग से हम बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए नाम जप करना ही पड़ेगा, और मन को पहले जबरदस्ती रोक के भजन में लगाना पड़ेगा, और ओवर थिंकिंग अपने आप कंट्रोल होगी। और ये प्रवचन की बातें नहीं है, अगर यकीन नहीं है तो 5 डेज करके देखिए। समस्त वैष्णव जनों की जय हो। राधे राधे।